जीती रहो बेटा, खुश रहो। तारा, बेटा तुम खुश तो हो? आप बार बार मुझसे ये बात क्यों पूछते हैं बड़े? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। रुको, तुम भी रुको बेटा। मैंने कुछ बताना है तुम लोगों को। दरअसल कल रात बेटा तुम्हारे अब्बा मुझे ख्वाब में मिलने आए। बहुत खुश थे भाई साहब। तुम्हारी माँ भी उनके साथ थी। तुम दोनों की शादी की मुबारकबाद दी उन्होंने मुझे। मुझसे बहुत खुश थे। तुमने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज था। तो रोने लगे, कहने लगे इतनी दूर बैठकर मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र थी, अब मुतमईन हो गए। और हमजा, उनके लहजे में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था। एक बात उन्होंने और कही, मुझसे कहा कि मेरी तरफ से गले लगाकर प्यार करना इन दोनों को। फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। मैंने नहीं रखे, बड़ी अम्मी ने रखे। तो मेरी अलमारी में क्यों रखे हैं अम्मी ने आपके कपड़े? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ओके, समझ गया। खाना खाओगे? नहीं, बाद में खाऊंगा। नहाने जा रहा हूँ अभी। अब कमरे के साथ साथ अलमारी भी शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तक चलेगा ये चक्कर। दिल तो करता है कि एक बार वो बंदा मिल जाए जिससे पहली बार कहा था कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए जिस मर्जी से शादी कर दो, मगर आज ही मार मार के हालत बुरी कर दूंगा उसकी। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब पता तो है आपको। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। कौन है मेरी लाइफ में? वही जिसको बहुत फिक्र होती है तुम्हारे खाना ना खाने की, और जिसके एक बार कहने पे तुम खाना खा भी लेते हो। हाँ तो क्या हुआ, दोस्त है मेरी, एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बात हो। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो मैंने कब कहा कि कोई ऐसी वैसी बात है, या तुम्हारा कोई चक्कर है किसी के साथ? तो पूछ क्यों नहीं है? ताकि बाबा को शिकायत लगा सको। मैं शिकायत नहीं करती, मुझे शिकायत नहीं होती। शक करने लगी हैं आप मुझ पर। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हमजा,
बड़े अब्बू बहुत खुश हैं और उनकी खुशी के लिए हमें खुश नजर आना होगा। और दादू कह रही हैं कि हम दोनों खुश नहीं लग रहे। ड्रामे नहीं कर सकता मैं, झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। और बाबा के ख्वाबों पर मैं यकीन नहीं रखता। पहले भी जब 8th क्लास में फेल हुआ था तो हर रोज उनके ख्वाब में आता था कि मैं मेडल ले रहा हूँ और वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं। और फिर उनके ख्वाब को सच साबित करने के लिए मैं मेहनत से पढ़ने लगा था। अब नहीं चलेगा ये ट्रिक। वो तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सलमान भाई को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया होगा शादी के लिए। आपको लेना है सीरियस तो आपकी मर्जी। हमजा, ये तुम बड़े अब्बू के बारे में बात कर रहे हो? हाँ तो बाबा है तो क्या हुआ। दादी बताती हैं हर जुम्मे जाते थे फिल्म देखने। पुरानी फिल्मों में यही सब होता था। हमजा, बड़े अब्बू के बारे में इस तरह बात मत करो। सच कह रहा हूं मैं। आपसे नहीं होता बर्दाश्त तो ना सुने, नहीं करें मुझसे बात। सबकी खुशी के लिए शादी कर ली, इतना काफी है। ड्रामे नहीं होंगे मुझसे। हाँ, तो मुझे भी अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू, दादू सब बहुत खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि हम भी खुश हैं। और उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात और, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए छोटे बन के रहो। ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम मुझे जानते हो। अच्छी जबरदस्ती है यार।